शो की शुरुआत करते हैं कुछ खास तस्वीरों से। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की, जहां फिल्म स्टार से राजनेता बने रवि किशन ने आज एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। रवि किशन पिछले चुनाव में भी गोरखपुर से जीतकर लोकसभा सदस्य बने थे और एक बार फिर वो इसी सीट से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पर्चा भरने के लिए निकलने से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो पर्चा भरने पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ रवि किशन के साथ यहां पर मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें, वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी आज पर्चा भरने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पहली तस्वीर में रवि किशन पूजा पाठ करते हुए और साथ ही नामांकन का पर्चा भरते हुए, और दोनों तस्वीरों में रवि किशन ने आज पर्चा भरा तो वो वीडियो आपके सामने है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक बार फिर रवि किशन इसी सीट से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। रवि किशन पिछले चुनाव में भी गोरखपुर से जीतकर लोकसभा सदस्य बने थे और आज फिल्म स्टार से राजनेता बने रवि किशन ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का पर्चा भर दिया है। एक तरफ तस्वीरों में रवि किशन हैं और दूसरी तरफ तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। आज योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया के मौके पर रुद्राभिषेक भी किया। दोनों तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी योगी आदित्यनाथ रवि किशन के साथ मौजूद। आज कुछ ही देर में अजय राय भी पर्चा भरेंगे और तस्वीरों में तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि अजय राय इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं और आज अजय राय भी पर्चा भरने वाले हैं। फिलहाल रवि किशन ने सुबह पूजा अर्चना कर नामांकन के लिए पर्चा भरा और रवि किशन के नामांकन में उनके साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आज अजय राय के पर्चा भरे जाने की भी बात कही जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद पर्चा भरने जाने से पहले रवि किशन ने क्या क्या कहा, आप ये भी सुनिए। ये राम राज्य का, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी ने जो इस राम राज्य को लाया, जहाँ हर गरीब का कल्याण हुआ है, हर धर्म का, हर जात का, हर बिरादरी का, ऐसा समय इस भारत ने आज़ादी के बाद कभी नहीं देखा था। और मैं सौभाग्य है मेरा कि गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में पूज्य महाराज जी की मंदिर की ये सीट है। मैं यहाँ का सेवक हूँ, खड़ा हूँ, रख के सेवा करता हूँ। मैं वो सेवक आज नामांकन भरने जा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस राम राज्य में मुझे मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी ने, संगठन ने एक मौका और दिया कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूँ, गोरखपुर में अपने देतुल जनता की सेवा करूँ, मेरे भोजपुरिया समाज की मैं सेवा कर सकूँ। महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला है, आपको क्या करेंगे? गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा, पूज्य महाराज जी की कृपा है। ये मंदिर की सीट है, मैं यहाँ का सेवक हूँ, तो एक बस ये मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में उसके चरणों में ले आऊँ और यशस्वी प्रधानमंत्री की झोली में ऐतिहासिक मतों के साथ वोट डालूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रसन्न होंगे कि गोरखपुर की देवतुल जनता ने लाखों लाखों वोट से उनके झोली में डाला और हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने में गोरखपुर कहीं पीछे नहीं रहा प्रधानमंत्री बनाने में, और विश्व का इसी तरह कल्याण हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहें, यही महादेव से, गोरक्षनाथ बाबा के यही प्रार्थना। अच्छा तृतीया है तो कितना शुभ होगा आज? देखिए, आज पवित्र दिन है। आज के दिन मतलब आज के दिन परशुराम, भगवान परशुराम जी की भी जयंती है, अक्षय तृतीया भी है। आज के दिन महाभारत की रचना रची गई थी, वेदों को मुख से कहा गया था। आज बहुत बड़ा दिन है। मौसम भी देखिए बता ही रहा है कि आज का ऐतिहासिक दिन है। ये धरती तपोभूमि है, ज्वलित धरती है, गरीबों का कल्याण हुआ है, यहाँ अन्याय कभी हुआ नहीं, अन्याय होने नहीं देते हैं पूज्य महाराज जी। तो आज सब एक एक गरीब, एक एक जन आज प्रसन्न है। राम राज्य के बाद ये प्रजा प्रसन्न है। इस भारत में तीसरी बार अपने
मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी को फिर 400 पार ला रही है। इससे शुभ समय दिन क्या हो सकता है। आज और भी कई दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने जा रहे हैं। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने पर्चा भरने से पहले देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में जाकर दर्शन पूजन किए। तो पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी परिवार सहित पर्चा भरने के लिए घर से निकलने की तैयारी में दिखे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर निशिकांत दुबे ने पूजा अर्चना की और दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता को किए वादे पूरे किए हैं। इधर चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन भी धूमधाम से पर्चा भरने के लिए निकले। उनके साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। गोड्डा से निशिकांत दुबे आज पर्चा भरने वाले हैं और साथ ही तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पटना साहिब से रविशंकर आज पर्चा भरेंगे। उनके साथ उनका परिवार मौजूद रहा। अक्षय तृतीया के मौके पर चंडीगढ़ से संजय टंडन भी पर्चा भरेंगे। इन तीनों तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज पर्चा भरने से पहले पूजा अर्चना करते ये नेता और पर्चा भरने से पहले सभी ने भगवान के सामने माथा टेका और फिर नामांकन भरा। आम चुनाव में मतदान के 4 चरण बचे हैं। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल थमने वाला है। इससे पहले तमाम दलों के नेता और उम्मीदवार जगह जगह जोर शोर से जनसंपर्क, रोड शो, रैलीज में लगे हुए हैं। उसके आगे के 3 चरणों के मतदान के लिए भी प्रचार अभियान जबरदस्त तरीके से जारी है। तमाम स्टार प्रचारक और उम्मीदवार जहां भी रोड शो और रैलियां कर रहे हैं वहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोग अपने पसंदीदा नेताओं को देखने के लिए सड़कों पे उमड़ रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं और नेता प्रचारक भी उनसे रूबरू होकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं शानदार तरीके से चल रहे चुनाव प्रचार की ये कुछ अनोखी तस्वीरें। एक तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां चुनाव प्रचार के लिए रोड शो कर रहे सीएम मोहन यादव का धूमधाम से स्वागत हुआ। वहीं तेलंगाना के करीमनगर में प्रचार कर रहे पूर्व सीएम केसीआर पर समर्थकों ने फूल बरसाए, जबकि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के सिलसिले में बीजेपी ने जोरदार ड्रोन शो का आयोजन किया। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे प्रचार के लिए पहुंचे तो उन पर लोगों ने पुष्प वर्षा की और कानपुर में पूर्व WWE रेसलर महाबली खली रोड शो करने पहुंचे तो उनको देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं ओडिशा के खुर्दा में रैली के दौरान बीजेडी नेता वीके पांडेयन पर लोगों ने अनोखे तरीके से प्यार बरसाया और उनके सर पे फूल रखकर आशीर्वाद देते नजर आए। देश भर में चुनावी माहौल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश के हर कोने में आम चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के इस उत्सव में हर तबके के लोग अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे जुड़ी अनोखी और खास तस्वीरें भी आ रही हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये चुनिंदा तस्वीरें, जिनसे पता चलेगा कि लोगों में चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। एक तस्वीर आई है श्रीनगर के लाल चौक से। लोगों में मतदान की जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से यहां कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए मकसद से यहां खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनके माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया है। वहीं पुणे में 93 साल के बुजुर्ग के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की खास व्यवस्था की। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के लिए खास पहल की है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो और वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल आसानी से कर सके। उधर गुरुग्राम में पाव भाजी बेचने वाले एक शख्स ने चुनाव का पर्चा भरा है और अपनी जीत का दावा किया है। इधर विशाखापट्टनम में एक हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले शख्स ने मतदान करने पे लोगों को फ्री में हेयर कटिंग का ऑफर दिया। अमरावती से उम्मीदवार नवनीत राणा के 15 सेकेंड वाले बयान और उस पर असदुद्दीन ओवैसी के पलटवार के बाद हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि नवनीत के बयान का गलत मतलब निकाला गया। माधवी लता से खास बातचीत सुनिए।
ओवैसी जी ने ये बताया है 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए, जो भी करना है कीजिए। आप बताइए ह्यूमैनिटी को किस तरह से लेके जाएंगे, उसके बारे में आपका क्या राय है? हमको 1 घंटे की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 15 सेकंड का ही जरूरत है, क्योंकि उस 15 सेकंड से हम मतदान देंगे। देश को सबका साथ सबका विकास के नारे से हम देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में भी यही कहा है 7 सेकंड चाहिए एक वोट डालने के लिए, लेकिन हमारे प्यारे देशवासियों को 15 सेकंड देना चाहते हैं ताकि वो आराम से जाए, मतदान दे दे और देश को, जो हमारे मोदी भाई जिस सपना देख रहे हैं तरक्की लेके आने के लिए, उसकी ओर सारा विकसित भारत इसको लेके जाए। बस हम यही चाहते हैं। मैडम, ओवैसी ये भी बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा भेदभाव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में ऐसे भाषण दी, उसके अगेंस्ट में अभी राणा जी ने ये कहा है। क्या ये बात ठीक है? क्या मोदी जी ऐसे भाषण के साथ सहमत होंगे? बैरिस्टर साहब लगता है जरा अपने पढ़ाई से छूट गए वो, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि हम स्त्री हैं, हम शक्ति हैं, हम मातृ स्वरूप हैं। हम बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं हम लोग। 15 मिनट में अगर बच्चा रो भी रहा है, 15 सेकंड के लिए बच्चा रो रहा है, हमारा दिल रोता है। हम 15 सेकंड यही उम्मीद करते हैं हर इंसान इस भारत देश का एक हो जाए, प्यार में बंधा जाए, एक ऐसा माला बना दे जिसमें हर रंग का फूल है, और मतदान देकर इस नन्हे मुन्ने बच्चे, इस देश के बच्चों के मन में गलत बात न डाले, मजहब का बात न डाले। स्वच्छ होते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए जब भी एक स्त्री बात करती है, एक मातृ स्वरूप से ही बात करती है। अभी वक्त आया है कि ओवैसी जी को जरा शांत हो जाए। हर एक बात का गलत मतलब निकालने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। अब उनको रिटायर होने का वक्त हो गया भैया। धन्यवाद। क्या आप ये, मैम आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का एक सर्वे में अभी एक न्यू रिपोर्ट आया है कि हिंदुओं का 2015 तक का जो सर्वे है उसमें 7% का जो हिंदुओं का पॉपुलेशन है इंडिया में, भारत में, वो तो गिर चुका है और माइनॉरिटीज का बढ़ चुका है। इसके बारे में आप क्या मान रखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहती हूँ आपसे। उनका कहने का मतलब ये है कि जिन माइनॉरिटियों का संख्या बढ़ रहा है, अगर उन माइनॉरिटियों को गरीबी से निकाला जाए, उनको पढ़े लिखे बना दिया जाए, उनको भड़काऊ भाषण में ना डाला जाए, उनको असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे भड़काने वाले लीडर ना हो, तो इसका फायदा देश को होगा। यह बात समझना पड़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि राणा जी ने जो बात कही है वो असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ने गलत बात से मतलब निकाला? किसी बात का आज तक उनको सही मतलब निकालते हुए सुना है आपने? एक बार जरा एक मुद्दा दे दीजिए जहां उन्होंने सही समझा हम लोगों को। एक मुद्दा दे दीजिए जहां उन्होंने अपने मुंह से सही बात किया हो। जो इंसान इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारे मोदी भाई औरतों के, हमारे मुस्लिम बहनों का आंसू पोंछने के लिए देते हैं, उसको नकारने वाला पुरुष असदुद्दीन और अकबरुद्दीन स्त्री के विरोधी है। वो चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। चुनाव की जंग में सब जायज होता है, हर तरह के रंग देखने को मिलते हैं और जंग का रंग रंगीन हो जाता है। कोई नामांकन के लिए रेस लगाने लगता है तो कोई भक्त अपने भगवान स्वरूप नेता के प्रचार के लिए कैंपेन चलाने लगता है। और तो और सबसे हसीन बात ये कि इस महापर्व में अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का, सामान्य दिव्यांग, हर कोई इस महापर्व के महासमर का हिस्सा बन सकता है। लोकतंत्र के महापर्व में तरह तरह के चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं और कई बार तो एक ही रंग के कई शेड्स आपको बरगलाने, बहकाने या कहें लुभाने लगते हैं। नहीं समझा ना? नहीं समझा तो वाराणसी के इस शख्स से मिलिए।
अरे नहीं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है ये। शक्ल जरूर थोड़ी बहुत मिलती है। इन साहब का नाम है अभिनंदन पाठक। तो चलिए करते हैं अभिनंदन इनका। 2014 से लगातार अभिनंदन दिखने में तो पीएम मोदी जैसे हैं ही, खास बात ये है कि ये परम मोदी भक्त भी हैं। आजकल ये काशी की गलियों में डम 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 डमरू बजाते हुए लोगों को पीएम मोदी के मिशन 400 पार की याद दिला रहे हैं। तो भैया अब इन डमरूधारी की बात जनता के गले उतरती है या नहीं, ये तो देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन इधर देवरिया में एक नेताजी को लेट लतीफी इतनी महंगी पड़ी कि उन्हें रेस लगानी पड़ गई। ये कोई ट्रेन पकड़ने की रेस नहीं, बल्कि नामांकन की लेट लतीफी की रेस है। भगवा गमछे, पीले कुर्ते और सफेद धोती वाली ये धावक हैं बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी। और उनके अगल बगल फर्राटा भरने वाले हैं उनके प्रस्तावक और समर्थक, जिनकी नामांकन के वक्त जरूरत पड़ने वाली है। हुआ यूं कि समर्थकों के हुजूम के साथ नामांकन के लिए निकले नेताजी को वक्त का ध्यान ही नहीं रहा, और जब लगा कि समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो प्रस्तावकों के साथ उसेन बोल्ट को भी पछाड़ते दिखे। बाहर पुलिस वालों ने तो मामला समझ लिया, लेकिन भीतर मेटल डिटेक्टर टेस्ट के लिए रोके गए तो पसीने छूटने लगे। समर्थकों ने कहा, भैया जल्दी जाने दो। आखिरकार अधिकारियों को नामांकन पत्र पकड़ाने के बाद जान में जान आई तो चेहरा जनता से अपील के लिए खिल गया। मैं जब IIT में था, मैं 200 और 400 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे दौड़ में मज़ा आता है। पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में दौड़ रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ यदि आप लोग मुझे यहाँ पर सांसद बना के भेजते हैं तो अगले 5 साल तक आपसे बीच में दौड़ता रहूँगा। जहाँ तक रही आज की दौड़ की बात, हम लोगों को इतना जनता से प्रेम मिला, इतना उत्साह था कि हमारा जो कारवां था वो थोड़ा विलंबित चल रहा था। करीब 15 मिनट बचे थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी बोला भाई चलिए आगे बढ़िए, निष्रंजन जी भी साथ थे। हम लोगों ने बोला चलिए हम लोग भागते हैं, जनता के लिए भागते हैं, गणतंत्र के भागते हैं, अपने इस चुनाव के लिए भागते हैं। अब जाने इनके खिले चेहरे को देख और इनकी अपील को सुन जनता का मन पसीजता है या नहीं। हाँ, इनकी दौड़ देवरिया हमेशा याद रखेगा। चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का कोई भी शख्स इस महापर्व का हिस्सा बन सकता है। गुरुग्राम में कुशेश्वर भगत पिछले कई बार से ऐसी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी दल में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में रहना जरूरी नहीं, अपना कामकाज करते हुए भी इसका हिस्सा बना जा सकता है। कुशेश्वर भगत लंबे समय से गुरुग्राम में पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और अब तक सांसद विधायक समेत कई चुनाव लड़ चुके हैं। प्रयास तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बार कुशेश्वर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत हार को लेकर गिरगिट का मंत्र पढ़ रहे हैं। 3 बार पहले लोकसभा लड़ चुका हूँ, ये 4थी बार नॉमिनेशन दिया हूँ, 2 बार MLA का भी दिया हूँ। तो पब्लिक को सारा पता है और जानते भी है, अनजान तो है नहीं, सब समझ चुका है। इस बार जरूर इन बड़ी पार्टियों को छोड़ के एक निर्दलीय को जिताएगा गुरुग्राम लोकसभा सीट से। माने जीते तो ठीक, हारे तो ठीक। जीते तो नेताजी बनने का सपना पूरा होगा और हारे तो अपना पाव भाजी का ठेला तो है ही, इसे कौन छीन लेगा। रही बात जनता की, तो वो वोट दे या ना दे, पाव भाजी की कीमत तो चुका ही देगी। तो साहिबान, यही है लोकतंत्र के महापर्व के मुख्तलिफ रंग। चुनाव में जनता थोड़े वक्त के लिए जनार्दन बन जाती है, साथ ही गाहे बगाहे उनका टैक्स फ्री इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।